बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग विद पीएचपी के कोर्स को हम लोग मज़ीद आगे लेकर चलते हैं और काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं हम लोग और सही तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर अब हम लोग आ चुके हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग फंक्शंस को देखेंगे। तो व्यूवर्स, हम लोग पहले फंक्शंस की नॉर्मल एग्जांपल डिस्कस करते हैं, अपनी डेली लाइफ की एक एग्जांपल, वैसे ही सिंपल एग्जांपल ही बात करते हैं। तो व्यूवर्स, फंक्शन किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल, हम लोग कहते हैं यार हमारी ये चीज़ ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, गाड़ी होती है और वो उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा होता है। ब्रेक एक स्पेसिफिक पूरा का पूरा काम है, तो हम कहते हैं यार इसका ना ब्रेक का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। या कोई भी चीज़ हमारी होती है, हम कहते हैं यार इसको एक खास काम उसका रुक जाता है, तो हम कहते हैं ये फलाना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, फंक्शन जो है हमारा कोई भी ऐसा एक्शन, एक कलेक्टेड पूरा एक कलेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है ना, वो फंक्शन कहलाता है। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग पूरी एक सेट ऑफ एक्शन जो है ना, वो एक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को अब हम लोग प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। और पहले तो मैं बाकी लैंग्वेजेस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि पीएचपी मैंने आपको बताया लूजली टाइप लैंग्वेज है। तो इसके अंदर आपको टाइप, रिटर्न टाइप और ये सब बिल्कुल कोई इशू नहीं होता है, ये सब कुछ खुद ही एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करें सी शार्प की या सी की बात कर लें, तो उसके अंदर काफ़ी हमें प्रॉब्लम होती है कि भाई हमें फंक्शन का नेम देना है, फंक्शन का रिटर्न टाइप देना है, और बस फंक्शन के नेम और वेरिएबल के नेम देते वक्त आपको सारा का सारा वही ख्याल रखना है जैसे वेरिएबल के नेम देते हैं। कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो अब हम लोग अपने फंक्शन क्रिएट करेंगे, जिस तरह उस वक्त हम लोग क्या काम कर रहे थे, रिप्लेस के फंक्शन यूज कर रहे थे। जब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वो एक स्पेसिफिक काम परफॉर्म कर रहा था, लाइन ऑफ एक्शन था। जस्ट हम लोग फंक्शन लिख रहे थे, उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे थे वैल्यू, और वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था, कैपिटल कर देता था तमाम वर्ड्स को। तो वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह तो अब हम लोग अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे अपनी मर्जी का, हम लोग जो उससे करवाना चाहें हर जगह हम लोग उसे बार बार भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सी शार्प के अंदर के पब्लिक PUBLIC पब्लिक इंटीजर फंक्शन का नेम, ठीक है। सी शार्प के अंदर फॉर एग्जाम्पल PUBLIC पब्लिक INT, और फिर फंक्शन का नेम हमारे पास क्या होता है, पब्लिक इंटीजर ADD फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद यहाँ पर मैंने फंक्शन को बंद कर दिया, और भी इसके कोई टर्मिनेटर वगैरह इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके आर्ग्यूमेंट आ गए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ARG, आर्ग्यूमेंट 1 ARG 2, ठीक है। यहाँ पर उसके आर्ग्यूमेंट आ गए। और भी बाकी लैंग्वेजेस के, और फिर उसके बाद उसकी यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, बॉडी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपकी बॉडी आ जाती है, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन आ जाता है, जो पूरा का पूरा एक्शन आप करवाना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरह व्यूअर्स, जब हम लोग सी शार्प की बात कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन डिक्लेयर हम लोग किस तरह से करते हैं, उसको किस तरह से फंक्शन के अंदर लाइन ऑफ एक्शन देते हैं, ठीक है। और ये तो फंक्शन की बॉडी कहलाती है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम लोग PHP की बात करते हैं, तो PHP के अंदर हमें ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था पब्लिक या प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक मैं अभी क्योंकि ओप समझा नहीं रहा हूँ, तो इसलिए मैं ओप पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा व्यूअर्स, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं, अगर ओप की तरफ चलेंगे तो फिर आगे देखेंगे ओप का कोई नया कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने इंटीजर लिखा था, तो व्यूअर्स जो फंक्शन की रिटर्न टाइप आपको पता है दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत ज़रूरी होती है, वॉइड या इंटीजर, या जो भी वॉइड तो एक एम्प्टी फंक्शन होता है, इंटीजर, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, ये रिटर्न टाइप आपको ये सब आइडिया होगा। थोड़ा सा आप उन लैंग्वेजेस में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनके टाइप के हवाले से ही हमें फंक्शन के अंदर डेटा यूज़ करना होता है। लेकिन PHP ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। PHP के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बस हम लोग अब PHP के अंदर फंक्शन की बात करेंगे। तो PHP के अंदर फंक्शन क्रिएट कैसे होता है, सिंपली आपने एक कीवर्ड लिखना है FUNCTION, फंक्शन लिखा। उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, मैं फंक्शन का नेम रख देता हूँ समथिंग, SOMETHING समथिंग, और ये इसके
आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो व्यूअर्स सिंपली उसी तरह का है तरीका काफ़ी तकरीबन, और फिर उसके बाद ये उसकी बॉडी, बस इसके अंदर ये कि रिटर्न टाइप नहीं है और फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, ठीक है। और व्यूअर्स वहाँ पर भी मैं भूल गया प्रीवियस लैंग्वेजेस में, उसके अंदर भी आप फंक्शन का कीवर्ड ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। खैर जब आप वो लैंग्वेजेस जब वो कर रहे होंगे तो इस चीज़ का आइडिया आपको होगा ही, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस पीएचपी पे ही होगा लैंग्वेज सिखाने पे। वो जस्ट मैंने एक सिंटैक्स आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, उसमें फंक्शन का नेम, पहले फंक्शन का कीवर्ड आएगा, फिर उसकी रिटर्न टाइप आएगी, और उसके बाद फंक्शन का नेम आएगा, उसके बाद उसके आर्गूमेंट, उसके बाद उसकी बॉडी, ठीक है। सी शार्प वगैरह में भी। तो व्यूअर्स अब हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद फंक्शन का नेम आप सिंपली देंगे, फंक्शन के आर्गुमेंट। तो व्यूअर्स इस वक्त तो हम लोग इसका आर्गुमेंट फ़िलहाल कुछ नहीं रखेंगे, और यहाँ पर फंक्शन की लाइन ऑफ एक्शन, उसकी बॉडी। तो व्यूअर्स मैं एक काम ये करता हूँ, इस फंक्शन के अंदर में, इस फंक्शन से मैं क्या रिटर्न करवाता हूँ, एको करवाता हूँ, एक रिटर्न कराता हूँ LEARNING लर्निंग PHP WITH with MOHAMMAD मोहम्मद FAYYAZ फयाज ऑन VDOTUTORIALS videotutorials.com। तो व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस फंक्शन से क्या रिटर्न करवा रहा हूँ कि लर्निंग PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com। तो व्यूअर्स ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है। अब हमने इसको एक लाइन ऑफ एक्शन दे दिया, हमारी मर्जी हम कोई भी लाइन ऑफ एक्शन दे सकते हैं, और व्यूअर्स हम लोग आगे चल के डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कराएंगे, चेक कराएंगे, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं फंक्शंस हमारे, और बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे लिए रीयूजेबिलिटी को जो है वो कंपैटिबल करते हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं इनको इजीली। और व्यूअर्स रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं अभी इसी वीडियो में दूंगा आपको अगली एग्जांपल के दौरान। तो व्यूअर्स सबसे पहले मैंने इसको लाइन ऑफ एक्शन जस्ट क्या दिया, इसको सिर्फ मैंने ये दे दिया कि आप हमारे पास ये प्रिंट करा दें। तो व्यूअर्स अब मैं फंक्शन को कॉल कैसे करूंगा आप देखिएगा। सिंपली मुझे क्या करना है, एको करना है, ठीक है। एको करने के बाद मुझे क्या करना है, फंक्शन का नेम दे देना है, SOMETHING। व्यूअर्स ये हमारे फंक्शन का नेम है। उसके बाद हमें ये कर देना है, टर्मिनेटर लगा देना है, ठीक है। और व्यूअर्स फंक्शन के बाकी फंक्शन को स्टार्ट करते हुए एंड करते हुए उसकी बॉडी के अंदर कोई टर्मिनेटर नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज बॉडी के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे, जो हमारी लैंग्वेज होगी, तो उसके हिसाब से हम लोग सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया है, लर्निंग PHP विद मोहम्मद फयाज ऑन videotutorials.com। तो व्यूअर्स अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि फंक्शन हमें क्या काम करता है, लाइन ऑफ एक्शन हम इसको देते हैं और ये कलेक्टिव एक्शन को परफॉर्म करता है। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब मैं इसको मज़ीद समझाता हूँ आपको, ठीक है। अब एक फंक्शन और बनाता हूँ मैं। ये आपने देखा कि फंक्शन को हमने कॉल किस तरह किया, और व्यूअर्स दूसरी लैंग्वेज में आप कॉल करते वक्त भी उसका रिटर्न टाइप और ये सब कुछ दे रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में ज़रा डिफरेंट होता है उसको कॉल करने का वे। अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही है कि फंक्शन करता क्या है, ठीक है। और मैं एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूँ, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, चलें ठीक है, इस कोड को रहने देते हैं हम, इस कोड को हम रहने देते हैं। एक फंक्शन और क्रिएट करता हूँ, अब आपको समझ में आएगी ज़्यादा कि फंक्शन करता क्या है। तो व्यूअर्स मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, FUNCTION फंक्शन ADD। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड का, उसके आर्ग्यूमेंट देता हूँ, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और व्यूअर्स दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जब आप उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ पास कराना चाहें तो आपको लिखना होगा UINT, वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह करना होगा उसकी रिटर्न टाइप। PHP के अंदर ये सारा मसला नहीं होता है, A कॉमा, ठीक है, कॉमा, ये मैं इसके आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, वेरिएबल B, मैंने दो वेरिएबल इसके आर्ग्यूमेंट में दे दिए, ठीक है, A और B। और मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, C एक और वेरिएबल ले रहा हूँ C, उसके अंदर A और B को ऐड करवा रहा हूँ, A प्लस B। और व्यूअर्स ये ख्याल रखिएगा आप कि अब हम यहाँ पे कोई नए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, जस्ट हमने वेरिएबल्स को यहाँ पे आप समझ लें क्रिएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया A और B को, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या काम कर लिया है, A और B को ऐड करा दिया, उसका रिजल्ट हमने C में स्टोर करा दिया। और व्यूअर्स ये तो प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर चुके हैं, मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी करा देता हूँ, A = 0 और B = 0,
ठीक है। तो व्यूअर्स अब आपको ये आइडिया हो गया होगा कि फंक्शंस के अंदर हम लोग किस तरह से आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अब ये मैंने इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किए, a 0 है और b भी 0 है, और फिर उसके बाद हमारे पास c जो है, c के अंदर हमने a प्लस b कर दिया। और व्यूअर्स ये मैं आपको ऑपरेटर भी समझा रहा हूँ, ठीक है। a प्लस बी अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास प्लस। जब ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमने लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिए थे, अब हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। तो 4-5 अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इक्वल। इक्वल तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, यानी हम वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे a इक्वल टू 0, तो इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी थी। तो व्यूअर्स ये हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। और व्यूअर्स अब आप देखिएगा, अब मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी है, और अब जस्ट मैं फंक्शन को जाके कॉल करता हूँ। तो व्यूअर्स मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं करता हूँ ई, और सॉरी व्यूअर्स मैंने एक चीज़ यहाँ पर सी, ज़ाहिर सी बात है इसने इसके अंदर ऐड तो कर दिया, सी को ऐड कर दिया, और हम कहते हैं RETURN रिटर्न, RETURN रिटर्न हमारे पास क्या कर दे, सी कर दे, सी। व्यूअर्स ये वही हमारा वेरिएबल हमें रिटर्न कर दे। तो व्यूअर्स मैं अब एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ऐड, और सिंपल सी बात है, अब मैं 2 वैल्यू दे देता हूँ इसको ऐड करने के लिए, 3,4। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। 3,5 मैंने इसको दिया है, और मैंने जस्ट फंक्शन कॉल किया और उसके आर्ग्यूमेंट के अंदर वैल्यूज़ को पास कर दिया। videotutorials.com। व्यूअर्स यहाँ पर मुझे रिजल्ट नहीं दे रहा, तो मैं देख लेता हूँ कि मैंने कोड में क्या मिस्टेक किया है। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर मिस्टेक बिल्कुल नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने प्रिंट कराया ही नहीं है। तो व्यूअर्स एको ज़रूर लिखना है आपने, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो व्यूअर्स मैंने क्या काम किया, एको प्रिंट करवाया मैंने, ठीक है, फंक्शन को, क्योंकि मैं कॉल कर रहा हूँ अब यहाँ पर। और उसके बाद फंक्शन का नेम दिया ऐड, और उसके बाद उसके आर्गुमेंट्स में मैंने वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि मैंने जो फंक्शन बनाया वहाँ ऐड के नाम से बनाया, इसलिए मैं ऐड को ही कॉल करूँगा। व्यूअर्स जो आपने फंक्शन बनाना है वो ही उसके अंदर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, और उसके आर्गुमेंट में मैंने वैल्यूज़ पास कर दी सिंपली। तो व्यूअर्स अब हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर BR भी लगा देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। इसके अंदर हम लोग BR भी लगा देते हैं यहाँ पर, अदरवाइज़ हमें रिज़ल्ट जो है वो इसके साथ ही मिलेगा, तो कंफ्यूज हो जाएंगे हम, कंफ्यूज हो जाएंगे। और BR लगा हुआ है, एको फंक्शन समथिंग समथिंग, और हमें BR लगाना है समथिंग के बाद, ECHO एको, और BR लगा देना है हम लोगों को, ताकि हम लोग इसका रिज़ल्ट इजीली व्यू कर सकें। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमें 8 रिटर्न कर रहा है। ये क्यों रिटर्न कर रहा है, यानी लाइन ऑफ एक्शन जो उस फंक्शन को हमने दिया था, एक कलेक्टिव एक्शन हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि इसकी रीयूजिबिलिटी आपको समझ में आ रही होगी। अब आपको ऐड करने के लिए जो है पूरे का पूरा कोड दोबारा a प्लस बी प्लस सी ये सब कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जस्ट आप क्या काम कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग ये फंक्शंस जो है वो क्रिएट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा पूरी तरह से कॉल करता हूँ और इसके अंदर कोई और आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। तो व्यूअर्स इसी तरह से हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमें इसके काम चाहिए है वो हम पूरा का पूरा परफॉर्म करा सकते हैं। तो दोबारा से एको हमें ऐड ADD ऐड, और व्यूअर्स ये ऐड जो है इस ऐड वर्ड ऐड की वजह से ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब ये हमारे लिए एक कीवर्ड की हैसियत इख्तियार कर गया है ऐड, क्योंकि जब हमने फंक्शन बनाया अदरवाइज ये कीवर्ड नहीं था। अब ये हम लोगों ने यहाँ जस्ट फंक्शन का नाम दिया है, ठीक है, ऐड फंक्शन का नाम दिया और उसके 2 आर्ग्यूमेंट हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि जितने आर्ग्यूमेंट हैं उतने ही आप पास कर सकते हैं जितने आपने आर्ग्यूमेंट दिए। तो उसके 2 आर्ग्यूमेंट हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या काम करना है ADD, और उसकी 2 आर्ग्यूमेंट है सिंपली। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ 1 फिर कॉमा देकर 3। तो व्यूअर्स अब सिंपली मैं इसके आगे टर्मिनेटर लगा देता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि मैं इसको रेंडर करता हूँ तो किस तरह से हमारे पास 1,3 का रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं ये 4 रिटर्न कर रहा है। तो आपको आइडिया होगा कि फंक्शन से कैसे हम रीयूजिबिलिटी हमारी हो रही है और किस तरह से हम लोग फंक्शन से ज़्यादा और जल्दी काम ले सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं एक फंक्शन और क्रिएट कर लेता हूं, बल्कि इसी के बीच में सब्ट्रैक्ट का माइनस
का साइन लगा के आपको ये भी बता देता हूँ कि माइनस, और व्यूअर्स ये फंक्शनैलिटी हमारी इस अर्थमेटिक ऑपरेटर की वजह से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है। और अभी मैं यहीं मैं एक काम करता हूँ, इसके आर्गुमेंट में अब मैं क्या दे देता हूँ यहाँ से कॉल करते वक्त 4 और 2। तो व्यूअर्स अब ये क्या काम करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी चेंज कर दी और मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराना चाहा है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रिटर्न सी इसको कह दिया था, ठीक है, आपने सी रिटर्न करना है, इसके अंदर सी के अंदर डेटा स्टोर करके इन दोनों का और इसको रिटर्न करना है। व्यूअर्स ये वही प्रीवियस एक्टिविटी है जो हम लोग कर चुके हैं, जस्ट मैं इसको एक फंक्शन के अंदर और रिटर्न हमें क्या कर दें एंड में सी कर दें। और फिर मैंने क्या काम किया, एको किया, और व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं मैंने ऐड का फंक्शन बनाया हुआ है। अब देखें वो हमें सब्ट्रैक्ट भी करके दिखाएगा, क्योंकि इस ऐड की कीवर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी ये वैल्यू है कि हमने इसका नेम ऐड रखा है। तो व्यूअर्स 4 - 2 उसने हमें करके दिखा दिया, ठीक है, और 2 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो व्यूअर्स आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को क्रिएट करते हैं और किस तरह से फंक्शन पे काम करते हैं। तो व्यूअर्स दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फंक्शन का नेम, उसके आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फिर उसके अंदर लाइन ऑफ एक्शन। तो मैंने क्या काम किया, सी के अंदर ए और बी को माइनस कर दे, चाहे प्लस कर दे, चाहे मल्टीप्लाई कर दे, चाहे डिवाइड कर दे, जो आप कराना चाहें, और फिर उसके बाद रिटर्न हमारे पास सी कर दे। उसके बाद जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं तो एको और फंक्शन का नेम, उसके बाद फंक्शन के आर्ग्यूमेंट। और व्यूअर्स अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट और दे देता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमें एरर रिटर्न करेगा, क्योंकि वहाँ हमने आर्ग्यूमेंट ही 2 पास किए हैं और यहाँ पे 3 हम लोग कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे तो व्यूअर्स इसने हमें एरर रिटर्न नहीं किया, अदरवाइज ये एरर रिटर्न कर देता है। ये थोड़ा पता नहीं कंपाइलर या शायद लेटेस्ट होगा मेरा, तो ऐसे से इश्यूज वैसे कर देता है ये। लेकिन ये है कि आप ये आर्ग्यूमेंट इसको ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। अब मैं एक आर्ग्यूमेंट ज़रा कम कर देता हूँ एडिशन में, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट हम कम करके देखते हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट देते हैं और देखते हैं क्या हमें रिजल्ट देता है। तो व्यूअर्स कोई एरर इसने कोई पास नहीं किया, 4 की 4 ही वैल्यू दे रहा है, क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट है। तो हमें उसने जस्ट रिटर्न सी कर दी, क्योंकि उसकी एक तो ये एरर नहीं दे रहा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास ऑब्वियस सी बात है 4 ही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमें फिर वो डायरेक्ट बस ये सी का वेरिएबल रिटर्न कर देगा, वो उसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें प्रीवियस वाली चीज़ें जो है वो उठाकर जस्ट जो इसके अंदर सेव हैं वही दे रहा है हमें। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया होगा कि फंक्शंस के ऊपर हम लोग किस तरह से काम करते हैं और फंक्शन कितने इंपॉर्टेंट है। और व्यूअर्स तमाम लैंग्वेजेस के अंदर ये इसी तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस में एक ही कॉन्सेप्ट है। तो व्यूअर्स videotutorials.com पर आइए और हमारी प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिए और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, और मैं आपके फीडबैक का भी जो है वो वेट करता रहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि आप videotutorials.com पर ख़ुद भी आकर वीडियोस को अपडेट कीजिए। तो व्यूअर्स अगली वीडियोस के लिए मोहम्मद फयाज़ को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।